वज़क्किर फ़इन्न الذिक्रा तंफ़अुल मुअमिनीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन और सामाईन, हक़ तआला जल्ल शानहू ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। उनमें से एक अहम और अज़ीम तरीन नेमत क़ुव्वत अक़्ल व फ़िक्र है। यह ऐसी अज़ीम दौलत है जिसके नतीजे में इंसान गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करता है और अपनी अक़ली सलाहियतों को इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें ईजाद करता है। आज दुनिया में बहुत सी नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं। ये सब क़ुव्वत अक़्ल व फ़िक्र का नतीजा है। उनमें से एक इंटरनेट भी है। इंटरनेट एक ऐसा जाल है जिसके ज़रिए से इंसान दूसरे लोगों से राब्ता कर सकता है, गुफ्तगू कर सकता है, तिजारत और लेन देन का मामला कर सकता है। एक ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती थी। इंटरनेट एक आलमगीर और बहुत से मुफीद खिदमात की वजह से अहमियत का हामिल बन गया है। इसी वजह से आए दिन लोगों में इंटरनेट का इस्तेमाल और उसका रुझान बढ़ता जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंटरनेट दो धारी तलवार की तरह है। इसकी वही हैसियत है जो हज़रत लुक़मान हकीम ने फरमाया था कि दिल और ज़ुबान सही है तो यह सबसे बेहतरीन है, अगर ये दोनों बिगड़ गए तो यह सबसे बदतरीन है। इसी तरह अगर इंटरनेट का इस्तेमाल सही होगा तो उसके नतीजे में इंसान अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को हासिल करेगा, और इसका गलत इस्तेमाल होगा तो यही चीज़ हमारे लिए हलाकत और बर्बादी का बाइस बनेगी। आज इंटरनेट का इस्तेमाल और उसका रुझान इतना बढ़ता जा रहा है, क्या आवाम, क्या खवास, क्या जाहिल, क्या आलिम, क्या छोटे, क्या बड़े, हर एक के हाथों में मोबाइल और सेलफोन होते हैं। बड़े बड़े महंगे फ़ोन आज हमारे हाथों में आ गए और हम उसको ख़रीदते हैं और उसमें नेट का इस्तेमाल होता है। आज नौजवान तबका उसका गलत इस्तेमाल करता है, जिसके नतीजे में बहुत सी बुराइयां, खराबियां मुआशरे में देखने में आ रही हैं। इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से 3 बुराइयां आम होती जा रही हैं। उनमें से पहली बुराई शहवत परस्ती। पहले जमाने में होता ऐसा था कि लोग गंदी फिल्में और बरहना तस्वीर देखना
बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन जब से इंटरनेट आ गया उसके नतीजे में उसका जब गलत इस्तेमाल होने लगा तो बहुत से हजरात अपने सेलफोनों में गंदी तस्वीर, गंदी फिल्में देखते हैं। उसके जरिए से शहवत परस्ती आम होती जा रही है, शहवत परस्ती का गलबा होता जा रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। हक़ तआला ने मर्ज़ियात रब्बानी पर अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करने वालों का जिक्र करने के बाद फरमाया कि उसके बाद कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्होंने नमाजों को ज़ाय कर दिया और शहवात की इत्तिबा की, बस ये लोग अनकरीब अपनी खराबी और बर्बादी को देखेंगे। मेरे दोस्तों, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल के नतीजे में नमाजें ज़ाय होती जा रही हैं, शहवत परस्ती का गलबा होता जा रहा है और बहुत से लोगों में अखलाकी बिगाड़ पैदा होता जा रहा है। ये सब उसके गलत इस्तेमाल का नतीजा है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया कि फसौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, बस ये लोग अनकरीब बर्बादी और तबाही को देखेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि ग़य्युन दोज़ख में पीप की एक नहर या एक वादी है जो खूब गहरी है, उसमें उन लोगों को डाला जाएगा जो नाजायज ख्वाहिशात का इत्तिबा करते हैं। मेरे दोस्तों, इसके गलत इस्तेमाल के नतीजे में कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, खुसूसन नौजवान तबका। दूसरा नुकसान जिनाकारी। इंटरनेट के जरिए से सिन्फ नाजुक से राब्ता होता है, औरतों से राब्ता होता है, फिर चैटिंग शुरू हो जाती है और फिर चैटिंग से मामला शुरू होकर सेटिंग तक पहुंच जाता है और उसके बाद ये जिनाकारी आम होती जा रही है इंटरनेट के गलत इस्तेमाल के नतीजे में। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। जिना के करीब मत जाओ, एक बहुत ही गंदा अमल है, बुरा अमल है, बुरा रास्ता है, अल्लाह को नाराज करने वाला यह अमल है। इंटरनेट का गलत इस्तेमाल का तीसरा नुकसान यह है कि उसके नतीजे में बुराई की तरवीज और इशाअत हो रही है। आज देखिए कि चैटिंग के जरिए, शेयरिंग के जरिए, व्हाट्सएप और वाईफाई के जरिए गंदी फिल्में और फहश मनाजिर और उरिया तस्वीर दूसरों को मुंतकिल की जाती हैं और इसके जरिए से बुराई की तरवीज हो रही है। जरूरत इस बात की है कि इंटरनेट का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, अच्छे कामों में करें और ऐसी चीजों में करें कि जो हमारे लिए सदक़े जारिया बन जाए। मेरे भाई, बुजुर्गान दीन के बयानात को सुनो, देखो और अहादीस मुबारका हैं, कुरान शरीफ है और बहुत सी मालूमात उसके अंदर मौजूद हैं। हम उसको पढ़ें, उस पर अमल करें और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो खैर की लाइन से हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे और एक दूसरे को अगर भेजेंगे खैर की नीयत से, सवाब की नीयत से, तो ये चीजें हमारे लिए मुफीद साबित होंगी, हमारे लिए सदक़े जारिया बनेगी। हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन दआ इला हुदन, जो कोई आदमी हिदायत की तरफ बुलाता है, नेकी की तरफ बुलाता है, खैर की तरफ बुलाता है, खैर की तरफ बुलाने के नतीजे में जितने लोग उसकी दावत के नतीजे में अच्छे रास्ते को इख्तियार करते हैं और अल्लाह की मर्जियात वाले रास्ते को इख्तियार करते हैं, तो जाहिर है बुलाने वाला जो होता है, दाई होता है, उसको तो सवाब मिलता है और जितने लोग उसके नतीजे में राह रास्त पर आए हैं वो भी सवाब उस दाई को मिलता है जिसने खैर की तरफ इंसानों को बुलाया। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही,
खैर की तरफ रहनुमाई करने वाले को उतना ही सवाब मिलता है जितना करने वाले को मिलता है। लेकिन जो आदमी इसका गलत इस्तेमाल करता है, मंदा इला जलाला, जो आदमी गुमराही की तरफ बुलाता है, शर की तरफ बुलाता है, अल्लाह को नाराज करने वाले आमाल की तरफ इंसान को बुलाता है, तो जाहिर है उसके नतीजे में जितने लोग बुराई के रास्ते को इख्तियार करते हैं तो उसको बुलाने वाला जो दाई होता है वो भी गुनहगार होता है, और उसके नतीजे में जितने लोग क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तो उसका गुनाह भी वो उसको दाई को मिलता है जिसने अपने किरदार के जरिए से और गुमराही की तरफ जिसने उसको लोगों को बुलाया है, उन लोगों का पूरा वबाल उसको मिलता है और पूरा गुनाह उसको मिलता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, इंटरनेट एक दो धारी तलवार के मानिंद है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो यही चीज हमारे लिए ज़ख़ीर आखिरत भी है, अल्लाह की रिजा और खुशनुदी का जरिया भी है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर यही चीज हमारे लिए बर्बादी और नुकसान का बाइस भी है। जिस तरह गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक नहीं खुलता, गलत और नाजायज चीजों के इत्तेबा से जन्नत का दरवाजा कैसे खुलेगा? गौर करने का मुकाम है मेरे भाई। कितने लोग और कितने बच्चे और कितने बच्चियां इस इंटरनेट के गलत इस्तेमाल के नतीजे में तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, खानदान के खानदान बिगड़ते जा रहे हैं। अल्लाह हम सबको इंटरनेट का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।